बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रमज़ान की आमद है, तैयारियां उरूज पर हैं, इबादत से लेकर गुनाहों की माफ़ी, पहले अशरे से तीसरे अशरे तक का सफ़र। गर्ज हर तरीके से रमज़ान का एहतमाम मुमकिन बनाया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खाने पीने से लेकर लिबास तक की कीमत में इजाफा हो जाता है। चाहे समोसे हों या पकोड़े, मशरूब हो या खजूर, कोई चीज़ इनमें ऐसी नहीं जो लोग अपने इस्तेमाल में ना लाते हों। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम रमज़ान का तस्करा रमज़ान से पहले क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन सा राज है आज के शो में? तो ज़रा 2 मिनट के लिए ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। हमने तकरीबन हर मर्तबा कुछ ऐसा दिखाया है जो आम आवाम के लिए नया था। ऐसी चीज़ें जो आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाते थे, पर शायद ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि असल कहानी क्या है। खाते ज़रूर थे पर ला इल्म थे कि खा क्या रहे हैं, मेयार कैसा है, आया खाना भी चाहिए या नहीं, जो सुना वो सच है या नहीं। गर्ज हर तरह के पहलू सामने आए, चाहे मुर्गी में होने वाली मिलावट हो या गैर मेयारी हलीम या फिर गिलाजत भरे समोसे। इन सब चीज़ों में छुपे हकाइक लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आगाही है। सब एक जैसे नहीं, पर मुजरिमाना खामोशी अच्छों को भी मशकूक बना देती है कि जब तक इनसे पूछा ना जाए। आज का शो है रमज़ान में किसी भी दस्तरखान की जीनत, हर शख्स की पसंद, तवानाई से भरपूर, लज्जत और ताकत से भरपूर फ्रूट चाट। फ्रूट चाट नाम पर गौर कीजिएगा। फ्रूट चाट यानी कई फलों पर मुश्तमिल एक डिश। सिर्फ फल ही फल, फ्रेश फल, रंग बरंगे फल, खरबूजा, केले, सेब, अंगूर और बहुत सी चीजें। अब जब जिक्र इन चीजों का आ ही गया है तो जरा एक नजर इन फलों पर डाल लीजिए। ये है सेब। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, सब जानते हैं कि ये सेब है, फिर हम आपको क्यों बताएं? ऐसा क्या है इसमें? फर्क आप सिर्फ ये देखकर कर सकते हैं कि ये सड़ा हुआ है, खराब है, और फैसला आप पर छोड़ देते हैं कि ये खाने के काबिल भी है या नहीं। सेब तो हो गया, अब जरा खरबूजे को मुलाहिजा कीजिए। ये भी कोई अनहोनी नहीं, कोई भी सड़क पर चलते हुए बता सकता है कि इस फल का नाम खरबूजा है। बस देखते रहिए और सोचें, क्या आज तक ऐसा खरबूजा आपकी पेट की जीनत बना है? आपने खाया है ऐसा खरबूजा? सोचते रहिए जब तक हम आपको और एक फल दिखाते हैं। ये है केले। बनाना शेक बहुत मशहूर है, पूरे साल चलता है। इस काले रंग में मलबूस केले को आप नाम क्या देंगे? ये पका हुआ है या जला हुआ है? आप तय करें। हम कोई ठेला नहीं लगा रहे, ना ही फलों का कोई इश्तिहार बना रहे हैं, ना ही इन फलों को खाने के फवाइद बताएंगे और ना ही नुकसानात। लेकिन शायद आपके लिए जानना जरूरी है कि कभी ना कभी इन फलों को खाया जरूर होगा। कब, कैसे, कहां, ये आगे आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अब चलते हैं कराची की कई सड़कों पर और बाजारों में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं फ्रूट चाट के बारे में कि ये बनती कैसे है, कहां बनती है। आपके लिए सिर्फ एक मशवरा है कि आज सिर्फ गंदगी से बनाए जाने वाली फ्रूट चाट के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि असल हकीकत बताकर ही दम लेंगे। अब हम फ्रूट चाट वालों के पास जा रहे हैं। वो फ्रूट चाट वाले
जो अक्सर सड़कों पर दिखते हैं, उनके ठेले लगे हुए होते हैं, फ्रूट चाट बेच रहे होते हैं। अब हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ्रूट चाट की हकीकत क्या है। कहने को लफ्ज़ बहुत छोटा है फ्रूट चाट की हकीकत, लेकिन इतने सारे फल एक साथ, हकीकत क्या है, माजरा क्या है, यूं नहीं से जाके फ्रूट चाट बनती कैसे है? बनती ऐसे, इसके अंदर क्रीम डलती है, फ्रेश क्रीम और किशमिश वगैरह, चॉकलेट, फ्रूट जो डालने के होते हैं फ्रूट। और कितने का प्याला होता है? 30 रुपए की, 50 रुपए की प्लेट। अब आप जैसे ही एक आम और मासूम शहरी से बात करते हैं, कैसे हैं आप? शुक्र। आप रोज़ाना फ्रूट चाट खाते हैं? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। फ्रूट चाट में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? इसमें सारा फ्रूट जो है उसमें क्रीम जो है बहुत पसंद आता है मुझे। क्या चीज़? क्रीम। क्रीम। हाँ अच्छा, क्रीम की वजह से जायका पैदा होता है। यार, ऐसे बस मुख का जो ऐसे ही होता है। अच्छा, अपने सामने, आंखों के सामने फ्रूट चाट बनती हुई देखी है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। घर में भी मैंने नहीं देखा हो, यहाँ में भी आप घर पे जो फ्रूट चाट बनाते हैं वो साफ फल से बनाते हैं या सड़े हुए फल से? नहीं। वो साफ फल से। साफ फल से। हाँ। अगर आपके सामने मैं सड़े हुए फल रखूं और आपसे बोलूं इसकी फ्रूट चाट आप खाएंगे आप? नहीं। अब एक और फ्रूट चाट बनाने और फरोख्त करने वाले से बातचीत करते हैं। तो इस चाट में क्या क्या डलता है? इसमें केला, खरबूजा, पपीता, सेब, और कुछ डलता है? क्रीम होती है, और कुछ? चीनी। अच्छा, चीनी वगैरह। पब्लिक रोजाना आके खाती है। कितने की प्लेट है? 30 रुपए की, 50 रुपए की। अच्छा, तो माशाल्लाह कितना माल बिक जाता है आपका? इधर कितने की सेल हो जाती है? हाँ। 2-2.5 हज़ार रुपए की। रोजाना? माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बिल्कुल क्लियर पूछता हूँ आपसे, आप अच्छा आदमी हैं। फ्रूट चाट में क्या सड़ा हुआ फ्रूट डलता है? यार मैंने तो नहीं देखा, बाकी हल्का माल डलता है। जैसे कि ये खरबूजा है, ठीक है, थोड़ा सा दागी है, ठीक है। वो अम्बू वाला डालते हैं। यानी बचा हुआ फ्रूट जो होता है। हाँ। मैं बेच रहा हूँ 30 रुपए की प्लेट, सही है। और कहीं चले जाओ आप तो वो आपको जो ना बादाम, किशमिश और भरपूर क्रीम डाल के देगा, लेकिन क्या माल थोड़ा सा हल्का कर। इन साहब की बातें शुरू में तो बिल्कुल उसी तरह थी जैसे मुतवक्का थी, लेकिन अचानक इन साहब ने अंदाज तब्दील किया और जल्दी जल्दी में सच कहने लगे। 20 रुपए में क्या पिस्ते, बादाम, ये चीजें मिल सकती हैं? कहाँ से मिलेगी यार, आप कुछ सोचो। ये केला है अभी 50 रुपए दर्जन है, ठीक है ना। वो पपीता है अभी 80 रुपए किलो है, खरबूजा अभी 50 रुपए किलो है, सेब 150 रुपए किलो है, और मैं चाटी 150 रुपए किलो बेच रहा हूँ। बात में दम तो जरूर है कि अगर केला 50 रुपए दर्जन है और खरबूजा 40 रुपए, सेब 80 रुपए और दीगर चीजें तो 120 रुपए में 1 किलो फ्रूट चाट कैसे मिल सकती है? अगर खराब फ्रूट होता है, जो खाने वाला है उसको पता चल सकता है? बिल्कुल पता लगेगा, खटास मारेगा। लेकिन उसमें तो सिक्रीन मिल जाएगी। शेकरीन मिल जाएगी, फिर भी वो पानी छोड़ेगा और अपना खटास मारेगा। अच्छा, खाने वाला पकड़ लेगा, जैसे आप जैसा पकड़ लेगा। ठीक है। कि कोई नादान पोटरी सोटरी को दे दिया, वो तो खा लेगा बेचारा। अगर इसी कारोबार से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस बात का इकरार करें तो फिर बात यकीनी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब तक सिर्फ एक इतला थी और कोई ख़ास पेशरफ भी नहीं, लेकिन साहब ने कुछ रास्ते बता दिए थे। कुछ जवाबात में ऐसे हकाइक छुपे थे कि काम बढ़ाया जा सकता था। इसी जुस्तजू में हमें एक अच्छी खबर मिली और फिर हम चल पड़े। हमने अभी फ्रूट चाट वालों से बात की और हम खुद एक बात पर परेशान हैं कि अगर केला 50 रुपये दर्जन है, पपीता 80 रुपये किलो है, खरबूजा भी 80 रुपये किलो है, तो 120 रुपये में 1 किलो फ्रूट चाट कैसे मिल सकती है और 30 रुपये में फ्रूट चाट की प्लेट कैसे मिल सकती है? लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं कि हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया है कि एक फ्रूट चाट वाला इस बात पर राज़ी हो गया है
कि अगर वो उसका चेहरा टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाए तो ये हमें अब दिखाएगा कि फ्रूट चाट किस तरह तैयार होती है और शहर में जो फ्रूट चाट बिक रही है, फ़रोख्त हो रही है, उसका असल तरीक़ेकार क्या है, उसमें चीज़ें क्या डलती हैं। अभी हमें नहीं मालूम कि वो जगह कौन सी है, लेकिन अब हम अपने नुमाइंदे से रब्ता करेंगे तो फिर हम वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। मैं इस पूरी फ्रूट चाट की जो तुम बना रहे हो इसके पूरे पैसे दूंगा अगर ये सेब तुम खा के दिखा दो। हमारा अपने नुमाइंदे से रब्ता हुआ है और अब आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां पर जाकर पता चलेगा कि फ्रूट चाट बनती कैसे है, वो फ्रूट चाट जो आप बहुत मज़े से और शौक से खाते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है कि लोग सिर्फ इस शर्त पे कि उनका चेहरा सामने नहीं आए सब सच बता देते हैं। हमारी फिर भी जिम्मेदारी होती है कि इस बात का पूरा ख्याल रखें कि शिनाख्त जाहिर ना हो। हमें बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि क्या क्या सच सामने आएगा, लेकिन जो भी हकीकत होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब हम उस फ्रूट चाट वाले के पास आ गए जिसने इस बात पर, इस रजामंदी पर कि उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, हमें बताया कि बाज़ारों में जो फ्रूट चाट बिकती है वो कैसे बिकती है, कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हम उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे क्योंकि जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, फ्रूट चाट वालों से बातचीत कर रहे थे, तो ये वाहिद फ्रूट चाट वाला था कि इसने कहा था मेरा चेहरा मत दिखाएं और मैं आपको हकीकत बता दूँगा। हम उसके पास पहुँच चुके हैं, आइए आपको लेके चलते हैं। इस शख्स की बताई हुई जगह पर हम पहुंच गए। अजीब हाल था, लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा मकाम होगा जहां कोई खाने पीने की चीज की तैयारी की जाती हो। ना ही मुनासिब लाइट, ना ही सफाई का इंतजाम, ना ही कोई मेयार, ना ही कोई मेयारी चीज, पर अब तक सब कुछ देख नहीं पाए थे। फ्रूट चाट बन रहा है और किस तरह बन रहा है ये तो दिखाएं। देखना आपके सामने है सब, कैसे क्या बन रहा है। ये तो जो मेरे सामने है तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। तो ये केला है? जी केला, सेब है ये। और ये सामने? ये सेब है, ये खरबूजा है। ये खरबूजा है? जी। खरबूजा आपने ही काटा है? जी। बहुत साफ सुथरी हालत में ये मिक्स करेंगे अब। मिक्स करेंगे? जी। लेकिन जो आपने इसको काटा है, जो केला आपने छीला होगा, सेब आपने काटा हो, खरबूजा वो का है, उसके छिलके वगैरह का है? वो रखे हुए सामने छिलके। ये ज़रा देखो, ये केला ये ज़ाया किया है या फ्रूट चाट के लिए? फ्रूट चाट के लिए। ये वाली फ्रूट चाट? जी जी, ये वाली फ्रूट चाट के लिए बन रही है अभी? जी बन रही है। या बेचने जाएंगे? जी अभी मेरे का शॉप पे आएगी। मैं इस केले का पूछ रहा हूँ। नहीं, ये जो साइड में केले रखे हुए इस तरह इस हालत में रखे हुए, मैं इसके बारे में साफ हो जाएंगे। छीलने के बाद बिल्कुल साफ हो जाएंगे और ये फ्रूट चाट में मिक्स हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसे ही मिक्स होते हैं या हम ये सही केले भी इस्तेमाल होते हैं? यही केले मिक्स होते हैं। एक और मर्तबा सोचो, यही वाले केले फ्रूट चाट में इस्तेमाल करोगे? यही वाले केले ये साफ हो जाएंगे एकदम। ये गंदे केले? गंदे कहाँ से, सिर्फ गले में हल्के से, पेट को ही खराब होता है इससे। सब सही है ये केला एकदम। यार ये तुम खा सकते हो? हाँ। बच्चों को खिला लोगे अपने? ये तो कारोबार के लिए ही सही केला, एकदम गला हुआ केला यही आपको लग रहा है ख़राब? मुझे एक बात बताओ, ये तुम कह रहे हो सड़ा हुआ है, ठीक है सड़ा हुआ तो ये तो नज़र आ रहा है, सही है, ये साफ़ हो भी नहीं सकता, लेकिन एक बात बताओ, इसकी जो फ्रूट चाट बनेगी अपने घर वालों को खिला सकते हो? तो यह आपका क्या कहने मतलब एकदम 150 दर्जन वाले केले डालें हम? यार 150 से मुराद क्या है भाई? ये कितना, ये कितने रुपए दर्जन है? ये तो 20 रुपये दर्जन भी नहीं है। ये भी 40 रुपये दर्जन मिल रहा है अब। ये 40 रुपये कहाँ मिलता है? मेरा ठेला होगा मैं तो मुफ्त में दे दूंगा। ये हालत इसकी देखी है, ये देख रहे हो इसकी हालत क्या है? बाकी कहाँ है तुम्हारे, बाकी कौन से फ्रूट है? ऐसा लग रहा था कि फलों के कबाड़ी के पास आ गए, सब माल पुराना। अब सेब की बारी थी, कहने को सेब था, आप फैसला कीजिए। हम तो सेब ढूंढते रह गए, पर ये साफ बजिद है कि ये सेब ही है। डेंट पड़ा हुआ सेब, आधा खराब, सिर्फ खराब नहीं बिल्कुल खराब। एक बात बताओ, ये कौन सा फल है? तो मुझे भी पता है ये सेब है, लेकिन ये सही हालत में? बिल्कुल सही हालत में ही। आधा कड़ी हालत मुझे साफ हो जाएगा। ये सही हालत बता दो कहाँ से? यहाँ से ही कड़ी आएगा तो ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा।
दिखाओ जरा। एकदम साफ है, आधा हड्डी है जो ख़राब है। आप हटा दोगे या वो भी मिला दोगे? नहीं, वो हटा देंगे। वो हटा दोगे? ये क्या तुम्हें किलो मिलता है ये वाला शेक? ये 50 रुपये किलो। इन साहब का हौसला देखने वाला है। खरबूजा जो गधा भी ना खाए ये सबको खिलाए और पूरे एतमाद के साथ इस सड़े हुए और गंदगी से भरपूर खरबूजे को कौन खाएगा? आप खाएंगे? ये दिखाओ, ये खरबूजा है? जी बिल्कुल खरबूजा है, आपको क्या लग रहा है? दोबारा से देखो, ये सही खरबूजा है? हाँ, ये खरबूजा है। ये सड़ा हुआ नहीं है? ये ऊपर से कटी है, जैसे भी सेब कटा है, ये भी सर ये इसमें गिलाजत है, गंदगी है, इसमें है क्या? गला हुआ है थोड़ा, बस ऊपर से हल्का सा गल गया अलग। थोड़ा सा गला हुआ है। जी, पेटी में आते हैं, जो पेटी वाला जो थोड़ा बहुत ख़राब निकलता है वो रात के टाइम हम जाते हैं 10-11 बजे रात में, वो हम ले आते हैं। सब यही कर रहे हैं? बिल्कुल सब यही कर रहे हैं। ठेले पे बैठे? बिल्कुल बिल्कुल सब यही कर रहे हैं। फिर ये रमजान में भी यही हो रहा होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, रमज़ान में उससे ज़्यादा गंदी हालत में देखेंगे तो आप तो भाग जाएंगे पूरा। ये तुम खरबूजा और उसके अलावा तुम्हारे पास केला, खरबूजा, सेब, ये गंदी हालत में। लेकिन एक बात बताओ ना, मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो केला है ये तो अभी सही हालत में आ गया, ये खरबूजा भी सही हालत में है, ये अच्छा इसको सेब कहते हो तुम? बिल्कुल। दोबारा से देखो, हाँ, सेब के भी है इसमें। सेब ही है, खाने के लायक? ये चाट में मिक्स हो जाता है। लगा चाट के खा सकते हो? हाँ, आप खा सकते हो अभी? अभी उन्हीं खैर कभी काम में लगाऊंगा। मैं इस पूरी फ्रूट चाट की जो तुम बना रहे हो इसके पूरे पैसे दूंगा अगर ये सेब तुम खा के दिखा दो। ये इस बात का जवाब मेरे पास अभी नहीं है। ये मैं अभी देखें, आपने बोला, रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी शक्ल नहीं दिखाएंगे, इतनी आप मुझ पर चढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आप सब उल्टा कर रहे हो। ठीक है, सही है, कैमरे की लाइट भी जल रही है, कैमरा मुझे एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ। कैमरा ही बंद करा दो आप। नहीं अच्छा, सही है, सही काम करते हैं। एक बात बताओ, सही है, ये जो सेब है ये क्या किलो है? ये 30 रुपये किलो लाया हूँ। 30 रुपये किलो? अगर 1 किलो सेब लाते हो कितनी फ्रूट चाट में डल जाता है 1 किलो सेब? भाई रोज़ाना की चाट बनती है हमारी एक काउंटर की। काउंटर की कितने की प्लेट होती है? 20 रुपये। 20 रुपये की? इसमें कितनी किलो हो जाती होगी? किलो का हिसाब नहीं, काउंटर बनता है, उसमें हमारी 3000 साढ़े 3000 रुपये की सेल है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें तो असल हालत में इसको मिला लोगे तो इसमें फ्रूट चाट का टेस्ट कैसे आएगा? ये क्या है? एक मिनट रुकना, ये तो मशरूब है भाई। ये कलर वाला शिकरीन है, शिकरीन नहीं है। शिकरीन नहीं है, ये मैं खुद रमज़ान में पीता हूँ, बहुत मशहूर मशरूब है। लग रहा होगा लेकिन है नहीं, शिकरीन है। इसमें हमने कलर वलर चीनी वीनी मिला के ये कलर बनता है। अब 20 रुपये की चाट में आप क्या समझ रहे हो? डालेंगे मसल तो भाई कोई सही डालेंगे तो 20 रुपये की हमें तो नहीं पड़ेगी वो। आपसे और गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है, जो ये आपको हम अच्छे ही नहीं लग रहे, ये काम करते हुए गंदगी लग रही है कि ये कारोबार अगर हम नहीं चलाएंगे, मेरे माँ, मेरा बाप, मेरी बहन कैसे रहेंगे, हम कैसे किराया देंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? ये आखिरी सवाल करूंगा फिर यहाँ से हम चले जाएंगे, ठीक है? ये बताओ कि ये मिक्स कैसे करते हो? मिक्स हाथों से। हमारे हाथ बहुत साफ हो रहे हैं इस वक्त? हाँ जी, जाहिर से साफ हाथ से बनाएंगे चाट। बहुत साफ आते हैं, जगह भी बहुत साफ है, हाँ बिल्कुल। यहाँ कोई गंदगी नहीं है। किराया तो हमें देना पड़ता है ना जगह का। अभी आपको बोलते हैं यहाँ का 10,000 किराया दे दो, सही साफ जगह पे बैठिए, दोगे आप 10,000 रुपये? बंदा हाथ तो धो ले अपने। हाथ धुले में भाई आपको लग रहे हैं गंदे, काम कर रहा हूँ मैं, आपको देख नहीं रहे क्या? ये चाट बना के देख। अब बस हुज्जत तमाम करना थी, हमने इन मौसूफ को फ्रूट चाट बनाने का कह दिया और अब शायद थोड़ी उलझन होने लगी थी। इन साहब के साफ हाथ अजीब लग रहे थे, जगह और सामान, फिर खराब फल और गैर मैरी चीजें, सब कुछ उलझन में मुब्तला कर रहा था। मरते क्या ना करते देखना पड़ा। मिक्सिंग उफ तौबा, गंदे हाथ, लाल बेग जहन में अलग घूम रहा था। फ्रूट चाट बहुत पसंद थी हमें, अब सोचना पड़ रहा था। ये अपने काम में मसरूफ लगे रहे। अब थी मशरूब की बारी, रुक गए, हैरानी से पूछा, जवाब इत्मीनान से मिला। गुस्सा हमें आया, ये तंज मारने लगे। इसका टेस्ट आता है? बिल्कुल आता है, इसकी वजह से तो ये हमारी बिक रही है चाट। इसकी टेस्ट की वजह से? बिल्कुल भाई। इससे मीठा बनाता है? जी। खाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं खा सकता।
तुम ये चाट नहीं खा सकते, अपने हाथों से बना रहे हो, तो फिर मैं कैसे खाऊं? तुम कह रहे हो तुम्हारा कारोबार है, कारोबार के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वाह 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 वाह, हाथ पूरा इसमें पोंछ लो ना, थोड़ा और हाथ गंदे कर लो यार। ये क्या है? ये क्रीम है। कौन सी क्रीम है भाई? ये कौन सी क्रीम है? ये फ्रूट चाट में डलती क्रीम। कोई नाम शाम है? ये बेनाम है। बेनाम है? कितने की मिलता है तुम्हें पैकेट? 120 रुपये का। ये फ्रूट चाट में हो जाता है? ये एक काउंटर की। ये फ्रूट तो ये सारा फ्रूट एक साथ मिक्स कर रहे हो? बिल्कुल भाई, एक काउंटर का? ये पूरा एक काउंटर का है हमारा। इतने फ्रूट चाट वाले जो ठेलों पे खड़े हैं ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसे ही कर। ये दुकानों पे भी कर रहे हैं? ये दुकानों में भी सप्लाई हो रहा है। जरा दोबारा गौर से सुनिए, ये साहब जो अपनी शिनाख्त ना बताने की शर्त पर हमें यहाँ बुला बैठे, अब थोड़ा पलट से गए हैं, अंदाज भी तब्दील हो गया इनका, बना रहे हैं ये फ्रूट चाट। जी हाँ, सबसे पहले ये लाल बेग जो खेलता कूदता इन्हीं फलों में कहीं गायब हो गया, जो कुछ ही देर में कोई ना कोई फ्रूट चाट के नाम पर जरूर खाएगा। इसमें तो कुछ टेस्ट के अलावा है ही नहीं, क्योंकि है तो पूरा खराब फ्रूट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको लग रहा है फ्रूट ख़राब है। अगर आपको फ्रूट ख़राब लग रहा है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, आपको लग रहा है, तो मुझे आप समय में नौकरी दिला दो भाई, मैं सब काम छोड़ दूँगा। ये क्या है? ये साहब गुस्से के थोड़े तेज निकले, इनके पास वक्त बहुत कम था, हमें जाने का कहने लगे, और शायद इनके पास ये काम करने का एक जवाब मौजूद था, वो भी सुन लीजिए। आप जा सकते हैं अब। नहीं, एक काम करो ना, काउंटर पे जाने का आप जा सकते हैं बस। एक रिक्वेस्ट है ना, आप जा सकते हैं पीलू। एक रिक्वेस्ट है ना, एक रिक्वेस्ट पता है क्या? ये जो फ्रूट है ना, इसकी तस्वीरें खिंचवा के काउंटर पे अगर अपने ठेले पे लगवा दो। अगर मैं यही आपको बोलूँ ये तस्वीर आप अपने ऑफिस में लगा लो, लगा देंगे आप? हमारे फ्रूट का काम ही नहीं है। तो फिर ये हमारा काम है, ये आपका काम है, आप जा सकते हैं भाई। बिल्कुल, फ्रूट चाट है ना, फ्रूट चाट का काम है ना आपका? फ्रूट चाट का काम है। ये केला और सेब जो पड़ा है ना, इसकी तस्वीरें खींच के हम आपको दे देते हैं, अपने स्टॉल पे लगा सकते हैं। अभी तो आप जाएं, खैर मेरा टाइम काम का हो गया, आप जा सकते हैं। मसरूफियत शुरू हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी यहाँ से चलें। ये जो फ्रूट आपके सामने रखा हुआ है, ये वो फ्रूट है जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होता है। कराची में, पाकिस्तान में, एक मिनट, पाकिस्तान में, एक मिनट, आपका चेहरा नहीं दिखा रहे, फ्रूट दिखा रहे हैं। फ्रूट भी दिखाओ, ये हमारा फ्रूट है, आप जा सकते हैं। फ्रूट पे आपका चेहरा नहीं आ रहा, बात दिखाएंगे आप, बात चेहरे की हुई थी, ये आप यहाँ से चले जाओ ना, आपके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। बात चेहरे की हुई थी, फ्रूट की नहीं हुई थी। गला सड़ा, खराब, इंतहाई गंदी हालत में ये देखिए, ये खरबूजा। अब मुझे कोई सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, वो लोग जो फ्रूट चाट के शौकीन हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, रमज़ानों में खाते हैं या रोज़ाना कराची की सड़कों पर खाते हैं, क्या वो कभी ये पूछते हैं कि उसमें जो फ्रूट इस्तेमाल हो रहा है उसकी हालत क्या है, वो कितने में ख़रीदा गया है, कहाँ से ख़रीदा गया है, साफ़ सुथरा है या नहीं? लेकिन इस तरह का खरबूजा, एक मिनट, इस तरह का ये फ्रूट देखें, ये खरबूजा आपने देखा, इसकी हालत देखी कितनी गंदी और गलीज़ हालत है। उसके बाद क्या आप ये इसको सेब कहेंगे? क्या ये सेब खाने के लायक है? क्या इसको सेब कहा जा सकता है? उसके बाद ये केला जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल हुआ है, इन केलों की हालत देखिए। ये केले 20 रुपये दर्जन क्या, 10 रुपये दर्जन क्या, कोई किसी को मुफ्त में भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सड़ चुके हैं, ये ख़राब हो चुके हैं, ये खाने के लायक नहीं है। उसके बाद ये शरबत के नाम पर, इन्होंने शरबत के नाम पर, मशहूर मशरूब के नाम पर जो स्क्रीन डाली हुई, ये टेस्ट के लिए डाली हुई, ये गंदा पानी, ये जगह जहाँ पर लाल बेग भी है, जहाँ पर छुपकलियाँ भी हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ पर बैठ के फ्रूट चाट बना रहे हैं। हमारा गिला सिर्फ इस शख्स से नहीं है, हमारा गिला उस पूरे फूड डिपार्टमेंट से है, उस अथॉरिटी से है, उन लोगों से है जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रोकें, इन ऐसे काम करने से रोकें। सड़क पर खड़े होकर कोई भी कुछ भी बेचना शुरू कर देता है। इसमें अमीर और गरीब की तफरीक नहीं है, इसमें सही और गलत का मामला है कि जाएं पूछें कि चीज़ें बन कहाँ रही हैं, किस तरह बन रही हैं, कारखाना है, घर है, गंदी जगह है, हाथ साफ है या नहीं है, मियार कुछ है या नहीं है, असल चीज़ें है या नहीं है, कोई क्वालिटी है या नहीं है। लेकिन
अगर उन्हें फुर्सत मिले अपने कामों से तो फिर वो आवाम की सेहत पर तवज्जो दें और आएँ उन जगहों पर जाकर चेक एंड बैलेंस रखें जहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं। आपसे और गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है, जो ये आपको हम अच्छे ही नहीं लग रहे, ये काम करते हुए गंदगी लग रही है। हमारा घर है किराए पे, ठीक है। ये कारोबार अगर हम नहीं चलाएंगे, मेरे माँ, मेरा बाप, मेरी बहन कैसे रहेंगे, हम कैसे किराया देंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। सिर्फ आप लोग तो ये दिखाओ चले जाओगे, हमारा तो काम ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा काम, हम क्या करेंगे। तो यानी तुम हमदर्दी चाह रहे हो ना? हाँ, हमदर्दी चाह रहे हैं। हमदर्दी चाह रहे हो कि गलत काम करने के लिए, यानी ये गलत काम, नौकरी देंगे तो गलत काम रुकेगा। बिल्कुल, यानी सब जिन पेट भरेंगे, यानी जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो सब ये काम शुरू कर दें। जाहिर सी बात है। यानी तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि नौकरी का ना होना, या अगर घर में वालिदैन बीमार हैं, बहुत माजरत के साथ, तुम्हारे वालिदैन हमारे वालिदैन जैसे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि सड़कों पे खड़े होके इस तरह फ्रूट चाट फरोख्त करोगे, ख़राब चीज़ों की फ़रोख्त करोगे। क्या अगर यही काम कोई दूसरा कर रहा हो और तुम्हारे बच्चे ये फ्रूट चाट खा रहे हो, तुम बर्दाश्त करोगे? वो बात और सही। वो तुमसे आके ये क्या है कि मेरे वालिदैन बीमार है, मुझे ये काम करना है। मुझे भी ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंटर मेरे पास है, लेकिन क्या करूँ, जॉब नहीं है। जहाँ जाऊँ रिश्वत है, पैसे है, जहाँ जाऊँ सोर्स है, सिर्फ पैसे और सोर्स। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाए? तो गरीब आदमी यहाँ बैठ के फ्रूट चाट बना तो रहा है। जाहिर सी बात है, फिर यही कदम उठाना पड़ेगा। करते रहोगे जब तक नौकरी नहीं। बिल्कुल, क्या करें, कैसे खाली पेट भूखे रहें। मतलब ये है कि तुम्हें अगर जॉब नहीं मिलेगी, तुम यही फ्रूट चाट, सड़े हुए फलों की फ्रूट चाट, गंदी हालत में बनाई हुई फ्रूट चाट बेचते रहोगे। बिल्कुल, चोरी चकारी से तो अच्छा है ना कि अपना एक जगह काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, चोरी चकारी से बेहतर है। या अपना पेट काट दें, या कहीं ना कहीं दम ज़रूर है कि ये सोचना पड़ेगा कि लोग किस मजबूरी की वजह से ये काम करना शुरू हो जाते हैं, किस मजबूरी के तहत उनको ये सब कुछ करना पड़ता है कि गले सड़े फलों से फ्रूट चाट बनाकर सड़कों पर बेच रहे हैं। आप माने या ना माने, आप तवज्जो दें ना दें, आप सुनी अनसुनी कर दें, लेकिन ये हकीकत है कि इस शहर, इस मुल्क के बहुत से नौजवान बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं, जिसकी वजह से आज वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से अपना रोज़गार पैदा करना पड़ता है और ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे उनका ज़मीर कोई मुतमईन नहीं है। मैं इस शख्स की वकालत किसी सूरत नहीं कर रहा, लेकिन उन नौजवानों की, उन लोगों की वकालत हम ज़रूर कर सकते हैं जिनके मसले एक जैसे हैं, जिनके मसाइल एक जैसे हैं, और हुकूमत को सोचना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को पूरी तरह हल करना चाहिए। हम यहाँ से रवाना तो हो गए, लेकिन अभी ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ था। क्या इस बात में सदाकत थी कि रात के वक्त में खराब फल फ्रूट चाट के लिए मिलते हैं? क्या सब ऐसा कर रहे हैं? एक शख्स को बुनियाद बनाकर सब पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हमने तय किया कि अपने नुमाइंदे को फल फरोख्त करने वालों के पास भेजा जाए कि जाएं और पता लगाएं कि हकीकत क्या है। रात का वक्त है और हम चल पड़े मालूम कर दें कि कीमत में कितना फर्क होता है फलों की। वो दागी वाला है, वो क्या हिसाब है? 50 का कहाँ है, दिखाओ। अच्छा, हल्का है। अरे यार, मुझे चाट के लिए चाहिए, हल्का वाला चाहिए, बिल्कुल जो ना सड़ा वाला। ये कैसे दे रहे हो? 50 का 2 किलो दिखा। आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, तो ये लेके जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कब तक अभी हो ना? वाज़ेह हो गया था कि अगर बाजार में मौजूद फलों की कीमतों को सामने रखा जाए जो कि फ्रूट चाट में इस्तेमाल होते हैं, 20 रुपए की प्लेट कैसे बन सकती है, और फिर बादाम, फ्रेश क्रीम अलग। आप खुद अंदाजा लगाएं कि केला क्या रुपए दर्जन है, खरबूजा क्या किलो है, सेब तो कई लोगों की खरीद से बाहर है, फिर ड्राई फ्रूट, फिर जगह का किराया, फिर मजदूरी और फिर मुनाफा भी। ये हम सबको क्या खिला रहे हैं? कोई इनसे पूछने वाला भी है? कोई सोचने वाला, कोई सवाल करने वाला, कोई ऐसा इदारा जिसका काम है खाने पीने की चीजों का मियार का चेक एंड बैलेंस रखना? है तो फूड डिपार्टमेंट, लेकिन अगर ये इदारा हरकत में होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यहाँ मामला खत्म हुआ फ्रूट चाट का, कि फ्रूट चाट वाले ने खुद कहा कि 20 रुपए में कैसे फ्रूट चाट की एक प्लेट मिल सकती है। या तो
उसमें माल का जो म्यार है, फ्रूट का म्यार है, वो कम कर दिया जाता है, गैर म्यारी होता है, या फिर दूसरी अशिया जो उसमें डाली जाती हैं वो गैर म्यारी होती है। लेकिन एक रोज़ कबल हमारा नुमाइंदा एक जगह गया, उस जगह जाकर उसने किस चीज़ की ख़रीदारी की, क्या चीज़ें नज़र आई, वो कौन सी चीज़ है जो हर अफ्तारी का एक अहम जुज़ है, वो कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो हर अफ्तारी के दस्तरखान पर मौजूद होती है। आइए देखते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अब खजूर, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। खजूर, जी हाँ, जिससे हम रोज़ा खोलते हैं। अफ्तार इसके बगैर नामुकम्मल है, लाजमी जुज़ है और शायद हर दुकान और बाज़ार में मौजूद है। हर मार्केट में खजूर के ठेले या डब्बे में पैकेट खजूर मौजूद है। हैरत की तो बात यह है कि खजूर की कराची में सबसे बड़ी मार्केट का क्या हाल है। इस वीडियो को देखिए। हमारा नुमाइंदा कराची में वाक़े ली मार्केट में खजूर बाजार में मौजूद है। क्या बात कर रहा है इन डीलर से, आप मुलाहिजा कीजिए। मैंने तो खुद 2 बोरे खरीदा है, अभी हम सफाई करने के लिए ढूंढना बोलना खुद करना पड़ता है भाई सफाई। वही देख रहे हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन साफ कैसे होगी, गौर कीजिए। तेल कौन सा लगाऊं? पकवान। भाई ऐसे हाथ में तेल मसल के ऐसे आजा, समझ में आ गई ट्रिक कैसे करनी है। ऐसे बोरा खोलो, ऐसे से करो। इंतहा हो गई लालच की, खुदगर्जी की। चंद पैसों के खातिर सबकी सेहत का सौदा किया जा रहा है। क्या पैसा इतना जरूरी है? क्या सोचना ये जरूरी नहीं कि हमारे कारोबार से किसी की सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा? हमारा एक सवाल आपसे भी है कि आखिर हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ पर समोसे 2 नंबर, हलीम 2 नंबर, मुर्गी में मिलावट और फ्रूट चाट जो एक मामूली सा आइटम है उसमें गैर मेयारी फ्रूट्स का इस्तेमाल। इसका जवाब दे कौन है? किसने गरीब को ये लाइसेंस दिया कि गुर्बत को जवाज बनाकर अपने घर वालों का पेट पालने के लिए दूसरों की सेहत से खेले? सड़कों पर फ्रूट चाट ऐसी बेचे कि उसमें गैर मेयारी फ्रूट हो। 20 रुपए की फ्रूट चाट की प्लेट कैसे मिल सकती है? 120 रुपए किलो फ्रूट चाट कैसे मिल सकती है जब उसमें सिर्फ मौजूद एक फ्रूट या एक मशरूब की कीमत 120 रुपए है? यह आपने भी सुना। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला होता है, हुकूमत को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि लोग गैर मेयारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अब उसको अपना रोजगार बनाने पर मजबूर हो गए। सोचने का वक्त आ चुका है। खाएं तो क्या खाएं? कौन सी ऐसी शय है जो मिलावट से पाक हो या जिसमें किसी गैर मेयारी चीज का इस्तेमाल ना हो? और अगर अब भी हम ये नहीं सोचेंगे तो हम मुल्क कौम के हर बच्चे की सेहत के साथ खेलेंगे। और आखिरी बात ये, रमजान में खजूर हर दस्तरखान पर मौजूद होता है और उसके साथ की जाने वाली मिलावट सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए। हम सच इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे। अपने मेजबान और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।